नवा घर है गुरु का। हाँ वही मैं बता रही हूँ सर। हाँ हाँ नहीं, बाबा बालकनाथ का स्पेशल वो वाला, इसीलिए मैं बोल रही हूँ पूजा वाला, बाबा बालकनाथ वाला वो नहीं होता। चिमटा सबके घर में होगा। इसका लॉजिक ये होता है कि चिमटा है शनि का और नवा घर है गुरु का, तो बुध और जब शनि मिलते हैं तो वो नाथ समुदाय बनाते थे, उनसे रिलेशन बनाते हैं, और बाबा बालकनाथ नाथ समुदाय से थे। ये अच्छा होता है मैम कि नहीं? ठीक होता है। जिन लोगों का जुपिटर गुरु बृहस्पति 7वें भाव में होता है, लिख लिया? किसी का है 7वें भाव में गुरु? पता ही नहीं है ना। उनके घर में जो धार्मिक किताबें होती है वो बहुत अच्छे से पैक की हुई, कवर करके रखी होती है। मैम का है 7वें भाव में। हाँ वो धार्मिक आ गई ना मैम। हाँ तो वो बहुत अच्छे से व्यवस्थित करके पैक करके रखी होती है। यूज भी करेंगे तो उसको पढ़ के वापस व्यवस्थित रखेंगे, ढक के, कवर करके। 11वें घर में बुध और गुरु साथ में होगा तो धार्मिक किताबें वो ऊपर रखते हैं, लॉफ्ट वगैरह में। बुध 11वें घर में बुध और गुरु साथ हो तो 11th हाउस सर, 11वां भाव, बुध और गुरु। ये जब आप किसी की कुंडली में देखोगे और आपको ये चीजें दिखेगी ना, आप ये निकालोगे, ये निकलेगा ही निकलेगा। हाँ हाँ ऊंचाई पे रखते हैं कैसे भी। किसी के भी कुंडली में चंद्रमा और बुध की कंजक्शन 9वें घर में हो, बुध और चंद्रमा की कंजक्शन 9वें घर में हो, तो उनके फादर या उनके घर में बुजुर्ग को पैरालाइज का अटैक जरूर आता है। 9वें घर में बुध और चंद्रमा की कंजक्शन, हाँ पैरालाइज वगैरह जैसे अटैक होते हैं ना, वो जरूर होता है। चंद्रमा, बुध और चंद्रमा, हाँ बुजुर्ग आ गए ना मैम हमारे घर के। मून प्लस सैटर्न, चंद्रमा और शनि की युति अगर छठे घर में बन जाती है और शनि की युति छठे घर में बन जाती है तो न्यूरो डिसऑर्डर की बीमारी हो जाती है। इनके नाना के परिवार में भी ये बीमारी हो सकती है किसी को, या उसके नाना की फैमिली में। नहीं, राशियों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जातक को या उसके नाना के परिवार में। हाँ यहाँ हाउस देखेंगे, युति है ना, हाउस में काम करती है ज्यादा। जिनका भी बुध चौथे घर में और चंद्रमा 8वें घर में हो, बुध चौथे घर में, चंद्रमा 8वें घर में हो, उनको सुसाइडल थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं। 8वें, छठे में होगा तब भी आएगा, क्योंकि वो भी वहां पे भी चंद्रमा खराब हो जाता है। नहीं, चंद्रमा चौथे घर में अच्छा होता है। हाँ बुध चौथे घर में आएगा तो हाँ तब भी आएगा। बुध चौथे में, हाँ बुध चौथे में, चंद्रमा 8वें में। क्या या 6th में भी आ जाए तो ऐसे नेगेटिव थिंकर्स बन जाते हैं। मून और सैटर्न की कंजक्शन, चंद्रमा और शनि की कंजक्शन चौथे घर में हो, चंद्रमा और शनि की कंजक्शन चौथे घर में हो तो मदर को कई बार ब्लड क्लॉट्स की प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ चंद्रमा और शनि की युति चौथे घर में बन जाए तो मां को ब्लड क्लॉट्स की प्रॉब्लम हो जाती है। जमने लग जाता है ना, थक्के बनना। जिनका शनि पहले घर में होता है उनके फादर को कई बार हार्निया की प्रॉब्लम हो जाती है।
और फीमेल्स के लिए फादरली फिगर, फादर इन लॉ भी होते हैं, तो उनको भी हो सकती है। ठीक है, शनि पहले घर में, हाँ ऐसा तो नहीं हुआ है, मेरा जो शनि वो पहला घर में है। जी सर, आगे आगे एक लाइन और बोल रही हूँ। जी 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 सर, एक और बोल रही हूँ, या एजुकेशन इनकी बीच में छूटती है, या इनकी खुद की एजुकेशन बीच में छूटती है। हाँ जी, शनि जिनका पहले भाव में है, उनके फादर को या फादर इन लॉ को हार्निया की प्रॉब्लम हो जाती है, या इनकी खुद की एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है, एजुकेशन रुकती है, बीच में ब्रेक आता है। ये तो हुआ है ना सर? या मैम इसमें ये भी दो केसेस में होता है, फाइल्स की दिक्कत भी आ सकती है। नहीं, वो फर्स्ट हाउस में नहीं आती, वो 8th हाउस से जब कनेक्शन होता है ना, मंगल का शनि का, शनि या मंगल का जब 8th हाउस से या 6th हाउस से कनेक्शन हो जाता है ना, तब पाइल्स आ जाता है। राहु 5वें घर में और गुरु 8वें घर में हूं, ये ऐसे आएगा कि राहु 5वें घर में बैठा होगा और गुरु 8वें घर में होगा। इनके घर में कभी ना कभी कोई पूर्वज पीछे है ना, वो छत से गिरने से उनकी डेथ हुई होती है, या छत से गिर के गंभीर चोट लगी होती है इनको। दोनों दोनों मैम, दोनों, हाँ दोनों एक साथ। राहु 5वें घर में और गुरु 8वें घर में, इनके घर में कोई बुजुर्ग छत से गिरने से या तो डेथ हो जाती है या गंभीर चोट लगती है, सीरियस हो जाते हैं। बुध और गुरु दोनों अगर 9वें घर में आ जाए, आराम से लिखिए, आराम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, छूटेगा नहीं किसी का। बुध और गुरु 9वें घर में आ जाए तो इनके घर में बुजुर्गों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। हाँ जी मैम, ओके ओके, हाँ बुध और गुरु 9वें घर में आ जाए तो दोनों, बाकी तो 9वें घर का तो गुरु बहुत अच्छा है, तो बुजुर्गों को अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। चंद्रमा और राहु अगर पहले घर में हो, चंद्रमा मून प्लस राहु इन फर्स्ट हाउस, उनके नेबरहुड में करंट का एक्सीडेंट या फायर एक्सीडेंट जरूर होता है। नेबर में, उनके घर में नहीं होगा, इनके पड़ोस में होगा दाएं बाएं। फायर एक्सीडेंट या करंट से एक्सीडेंट, अच्छी बात है सर, उनकी प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी होगी बचा लिया उनको हाँ नेबर में नहीं, अराउंड 100 मीटर्स दूर हुआ सर, आजकल तो 100 मीटर कितना दूर है, वो नेबर में ही आ गया ना। फायर एक्सीडेंट या एक कुछ और बोला था, करंट, मैडम करंट मतलब अभी लेटेस्ट क्या होता है? हाँ हाँ वो वाला बिजली का करंट है ना, तो वो होता है, वो 100 मीटर सर के हुआ है, बहुत बड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको खुद को एग्जांपल यही मिल रहा है कि हाँ ये चीजें फैक्ट है। मून केतु या मून सैटर्न जिनके फर्स्ट हाउस में हो, मून केतु या मून और सैटर्न फर्स्ट हाउस में हो तो, हाँ चंद्रमा शनि या चंद्रमा केतु, इनकी डेथ कई बार पॉइजन खाने से या फांसी से डेथ होती है इनकी, फांसी लगा लेते हैं, हैंग, सुसाइड ही हो गया, ले दे के सुसाइड हो गया, सही बात है। फर्स्ट हाउस, चंद्रमा केतु या चंद्रमा शनि, फांसी से जाएगा, आपकी नसें नहीं काटेगा नहीं काटेगा। 4th हाउस में केतु हो, बच्चों से रिलेटेड समस्या रहती है, नहीं ये कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। अगर उसका फिर जुपिटर अच्छा बैठा है तो उसके बच्चे होंगे, वरना चाइल्ड बर्थ में इशू रहेगा 4th हाउस केतु में।
ये युति ये नहीं बनेगी, पर वो डिप्रेशन वाली एंजाइटी वाली प्रॉब्लम रहेगी। हाँ, ये कंडीशन नहीं बनेगी। सूर्य जिसके भी छठे घर में है, सूर्य जिनका भी छठे घर में है, उनकी नाना के फैमिली में कोई ना कोई सरकारी नौकरी में होता है। अब सरकारी नौकरी नहीं होती तो मतलब कई बार टेंडर भरते हैं, वो भी सरकार के थ्रू आते हैं। ट्रू है ना? बस नाना की फैमिली में कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में होगा। छठे घर में छठे भाव में सूर्य आने पर आपके नाना की फैमिली में कोई ना कोई सरकारी नौकरी में होगा। केतु जब भी थर्ड हाउस में आएगा, जब भी किसी की कुंडली में केतु थर्ड हाउस है, उनके यहां शोल्डर में, बैकबोन में प्रॉब्लम रहेगी खुद के। किसी के साथ होगा तब भी होगा, और भाइयों के साथ इश्यूज देगा। भाइयों के साथ या भाई को इशू भी हो सकता है? भाई को भी इशू हो सकता है, और भाई से भी आपकी कम बनती है कई बार इस केसेस में। भाई को इशू है, या तो आपको देगा या भाई को देगा, या दोनों की बनने नहीं देगा। पहले वाला है भाई को, परफेक्ट है। इसीलिए इसको पक्के फंडे बोला। सूत्र है, सूत्र नहीं बैठने के। ये सूत्र है, ये सूत्र लगाओ, प्रेडिक्शन मिलेगा।